राजस्थान न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, मेरा एक साधारण सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है कि कोई भी आदमी जब बीमार होता है तो क्या करता है? तो वो बीमार होने पर निश्चित तौर पर दवाई लेता है ठीक होने के लिए। और दवाई लेने के अलावा यदि वो ज़्यादा बीमार है, मान लीजिए कोई भी आदमी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, वो यदि ज़्यादा बीमार है तो वो अस्पताल जाता है और वहाँ पर अस्पताल में उसका उपचार होता है और ज़्यादा ज़रूरत होने पर उसको वहाँ पर भर्ती कर लिया जाता है। तो भर्ती उस पोजीशन में ही होता है जब मामला थोड़ा गंभीर हो और ऑपरेशन करना हो या बीमारी ऐसी हो जिसके लिए अस्पताल में रखने की ज़रूरत हो। तो आम लोग तो यही सोच के इलाज कराने जाते हैं या दवाई लेते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अस्पताल जो है वो खास तौर से मैं सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, निजी अस्पतालों की बात नहीं कर रहा। सरकारी अस्पतालों में ये उम्मीद की जाती है कि वहाँ चूँकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, वहाँ पर डॉक्टर भी एक्सपर्ट हैं, वहाँ व्यवस्थाएँ ठीक ठाक ही होंगी, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों लोग रोज आते हैं और वहाँ पर विशेषज्ञ हैं इलाज करने वाले। सारे वहाँ डिपार्टमेंट वहाँ पर मौजूद होते हैं जो सुपर स्पेशलिटी जिसको कहते हैं, जैसे सीटी है, न्यूरो सर्जरी है, न्यूरोलॉजी है, इस तरह की यूरोलॉजी है, किडनी के ट्रांसप्लांट के मामले हैं। ये सुपर स्पेशलिटी वाले डिपार्टमेंट हैं और ये जो मेडिकल कॉलेज हैं ये उनमें होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी उम्मीद ये करने जाता है कि एक तरह से कि वो अस्पताल जा रहा है तो उसको शायद दूसरा जीवन मिलेगा, या वो दवाई जो खा रहा है वो उसको उससे उसका स्वास्थ्य का लाभ होगा और उससे बीमारी दूर होगी और वो अपना जीवन जो है सुचारू तरीके से, अपना दैनिक कार्य सुचारू तरीके से कर पाएगा। लेकिन यदि ये पता चले कि जो दवाई आप पी रहे हैं उसमें वो जहरीली दवाई है सॉरी, उसके पीने से मृत्यु हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है। इसी तरह यदि अस्पताल में ये पता चले, सरकारी अस्पताल में, कि जहाँ पर आप इलाज कराने जा रहे हैं वह मौत बट रही हो, तो दोस्तों आप कल्पना करें कि ऐसे में आपकी क्या हालत होगी और आपके पास क्या विकल्प है। आम आदमी के पास सरकारी अस्पतालों में जाने के अलावा क्या विकल्प है? ये जो सरकारी योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, प्रधानमंत्री की जो ये चिकित्सा की योजना है, इनका हाल यदि बहुत ही अच्छा होता ना, तो दोस्तों सरकारी अस्पतालों में ये जो हजारों लाखों लोग रोज इलाज कराने जाते हैं वो वहाँ नहीं जाते। इतना आसान नहीं है। निजी अस्पतालों में इन योजनाओं का लाभ उठाना इतना आसान नहीं है। उनके नाज नखरे, उनकी नौटंकियां इतनी ज़्यादा हैं कि आम आदमी वहाँ पर जाने से पहले 50 बार सोचता है। उनके हिडन चार्जेज इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पर आदमी लाचार और बेबस है। यदि आप कोई शिकायत भी करेंगे उनकी तो कोई सुनवाई कहीं नहीं होती है। निजी अस्पतालों के खिलाफ, निजी मेडिकल कॉलेज में जो उपचार होते हैं उनके खिलाफ यदि आप कोई सरकार को शिकायत करेंगे, क्योंकि उनका पेमेंट सरकार करती है, उनको जो आप यदि उस कैटेगरी में, उस कोटे में शामिल हैं तो उनका पेमेंट सरकार करती है। खैर, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आप अस्पताल में भर्ती होने इसलिए जाते हैं कि आप गंभीर तौर पे यदि बीमारी आपको हो जाए, मान लीजिए भगवान न करे आपकी दीर्घायु हो, आप बिल्कुल सकुशल हों, स्वस्थ हों, हंसी खुशी रहें आप, लेकिन इसके अलावा भी आप प्रैक्टिकल बात यही है कि आदमी बीमार पड़ता है और अस्पताल जाता है। अस्पताल में पता चले कि इलाज के नाम पर, आपके जीवन बचाने के नाम पर आपका जीवन ही दांव पर लगाया जा रहा है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल है, एसएमएस सवाई मानसिंह अस्पताल, इसमें क्या हुआ है ये आप सब जानते हैं, बताने की बात नहीं है। कल ट्रोमा वार्ड में हुई अग्नि दुर्घटना में 8 लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे लोग घायल हैं। ये सरकारी अस्पताल है जिसमें बताया जाता है कि वहाँ पर जो बिजली की लाइन है उसमें स्पार्किंग हुआ अंदर वार्डों में और उसके बाद उसमें आग लग गई, धुआं फैल गया जलने से और दम घुटने से। जो आंकड़ा 6 था वो आज 8 हो गया है और काफ़ी लोग उसमें वहाँ पर घायल हैं। सवाल इस बात का ये कि ये जो सरकारी अस्पताल है इसका जो तमाम खर्चा है, इसकी जो बिल्डिंग बनाई है, इसमें जो नए जितने भी इसमें डिपार्टमेंट हैं, कर्मचारी हैं, टेक्नीशियन हैं, नर्सिंग स्टाफ है और इसमें और भी जितने तरह के तामझामे मशीनें इसमें तरह तरह की लगाई गई हैं, ये आखिर किसके खर्चे से लगाई गई हैं?
कौन देता है इनका पैसा, इनको वेतन कौन देता है, इसके रखरखाव की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हों, चाहे अस्पताल के जो प्रशासनिक अधिकारी हों, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हों, वहाँ के प्रिंसिपल हों, वहाँ के नियंत्रक हों, इनको सबको वेतन देता कौन है? निश्चित तौर पर सरकार इनको वेतन देती है। तो सरकार कहाँ से लेके आती है वो पैसा? सरकार जो इनको वेतन देती है ये तमाम चीज़ों के लिए, बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए, इनकी वेतन के लिए, इनके भत्तों के लिए, इन मशीनों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, तो वो सरकार आपसे वसूल करती है। सवाल ये है कि आपका जो पैसा वसूल हो रहा है वो क्या इन्हीं बातों के लिए हो रहा है कि वहाँ आप इलाज कराने जाएं और बदले में मौत लेकर वापस आएं? इसी अस्पताल में दोस्तों वीआईपी का इलाज भी होता है। मैं आपको बताता चलूं साथ में, इस अस्पताल में राज्यपाल हों या मुख्यमंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, अफसर हों, उनका भी वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। उनके साथ आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा पूरे राज्य में किसी भी मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो बीकानेर का हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे उदयपुर का हो, चाहे जयपुर का हो, और अब तो बहुत सारे नए खुल गए हैं राजस्थान में, कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में किसी ऐसे व्यक्ति का जो वीआईपी कैटेगरी में आता है, माना जाता है, आता है, जो भी है सो कॉल्ड कथित तौर पर, उनके साथ इलाज के दौरान कोई गड़बड़ी हो गई, कोई इलाज कराने गया और इलाज के बदले में गलत दवाइयाँ, गलत इंजेक्शन लगाया गया, या इलाज ही ढंग से नहीं हुआ और वो गंभीरतर बीमार हो गया और ज़्यादा बीमार हो गया इलाज से, इलाज में जो लापरवाही बरती उससे वो और बीमार हो गया, या किसी की मौत हो गई। आपने कभी नहीं सुना होगा, नेवर। मरता कौन है दोस्तों? मासूम और गरीब लोग, आम लोग जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। और सरकारें जब आती हैं सत्ता में तो कैसी कैसी दुआई देती हैं, बातें करती हैं। राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हुई तथाकथित तौर पर, सरकार उससे अभी तक इनकार कर रही है, सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। हो सकता है सरकार इन मौतों से भी इनकार कर देती, लेकिन ये चूंकि चौड़े धाड़े हुई और हजारों लोगों के सामने, सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे, इसलिए इसको छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए सरकार की मजबूरी है कि इसको स्वीकार करना चाहिए, सरकार को स्वीकार इसको करना पड़ा। अब सवाल ये है कि चलो हादसा हो भी गया, तो क्या किसी को कभी इतनी फुर्सत? और एक बात और बता दूं मैं आपको कि इस अस्पताल में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है, मतलब बहुत साल पहले बता रहा हूं मैं आपको, हो चुकी है, कई बार हो चुकी हैं, कि वो बिजली की लाइन है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, फॉल्ट होता रहता है उनमें, और इस पार्किंग के कारण ये धुआं निकलना या आग लगना, ये कई बार वहाँ पर ऐसा मामला हो चुका है, ये नई बात नहीं है। लेकिन किसी को, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, यहाँ पर शासन सचिव बैठती हैं मेडिकल एंड हेल्थ के, डिप्टी सेक्रेटरी बैठते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, पूरी सरकार यहाँ बैठती है। अस्पताल प्रशासन में, मेडिकल में प्रिंसिपल हैं, वहाँ पर चिकित्सा अधीक्षक हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, और वहाँ पर आरएस अधिकारी भी एक तैनात हैं, और उसके अलावा उनके पास लंबा चौड़ा लवाजमा है। लेकिन किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि ये जो तार जो झूल रहे हैं वहाँ पर, जो पुराने पड़ चुकी है बिजली की वायरिंग, उसकी वो सार संभाल कर सकें। पीडब्ल्यूडी ये काम करवाता है वहाँ पर, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है, सबको फिक्स 1 या 2 तारीख को बढ़िया वेतन मिल जाता है, सब अपने अपने घर आराम से ले जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद इनको तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी, पेंशन मिलेंगी, भत्ते मिलेंगे, और जो तमाम तरह की स्वास्थ्य कल्याणकारी योजनाएं उनके सबका बेनिफिट इनको मिलेगा। लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। इन 8 मौतों की जिम्मेदार की लेने को कोई तैयार नहीं है। एक भी अफसर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है अभी तक। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारी और आपकी औकात और कीमत जो है वो कीड़े मकोड़े जैसी है, कोई खास अंतर नहीं है। यहां सरकार के 2 4 5 मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आम लोग यदि मर जाए इस तरह की लापरवाही और कुप्रबंधन के कारण, तो सरकार की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि सरकार पूरी तरह बहुमत में, सरकार को गिरने का खतरा तो है ही नहीं, और आप और हम सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि तो चुनाव तो 5 साल बाद होंगे, तब तक तो आप इसको जाने कब कितनी बार भूल जाएंगे, और इसके बाद तो बहुत कुछ हो जाएगा।
और तमाम नए मुद्दे सामने आ जाएंगे, कभी वो ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा या कोई धार्मिक मामला उठ जाएगा या इस तरह की चीज़ होंगी, तो ये आपके मेमोरी में कहाँ पर रहेगी ये बात, ये कि लापरवाही और कुप्रबंधन से 8 लोगों की मौत हो गई और उसके जिम्मेदार किसी भी अफसर को ना तो उसके खिलाफ कोई एफआईआर की गई, ना उसको जेल भेजा गया, ना उसको सजा हुई। यहाँ कोई जिम्मेदारी का तो प्रावधान है ही नहीं, कोई कानून नहीं है। अभी सरकार ने धर्म परिवर्तन का कोई कानून बनाया है और वो अभी राज्यपाल के यहाँ शायद लंबित है मामला, वो कानून बन जाएगा कि कोई जो है वो धर्म परिवर्तन करेगा तो कैसे करेगा और क्यों नहीं करेगा, या दूसरी किसी धर्म में शादी करेगा तो शादी कब कर पाएगा और कब नहीं कर पाएगा, और तमाम का इनकी चिंता सरकार को बहुत ज्यादा है। ये आसान मुद्दे हैं ना, ये वोट पाने के लिए आसान रास्ते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी तय करने की बात आती है अफसरों की, तब सरकार के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। क्यों? कि मशीनरी तो वही है सरकार के पास, शासन चला कौन रहा है? नेता तो दिखावटी होते हैं, कठपुतली के समान, असली तो नौकरशाह है। शासन तो वो नौकरशाही चला रहे हैं। तो ये जो नौकरशाह पिछली सरकार में भी शासन चला रहे थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री भजन लाल है, वही नौकरशाह है, वही शासन चला रहे हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो सरकार की आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं और जैसा सरकार को दिखाते हैं पट्टी बांधने के बाद उंगलियों के इशारे से, वैसा ही सरकार को नजर आता है। यही वजह है दोस्तों कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रुकेगी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी वीडियो में दावा किया है कि इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटनाएं, आप ये सोचते हैं कि एसएमएस में ये हादसा हो गया या इसी नेचर का, इससे रिलेटेड दूसरे भी हादसे वो होंगे, भविष्य में भी होंगे। वो रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी तय नहीं है, अफसरों को कोई परवाही नहीं है। आम लोग मर जाए तो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आम लोग मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की सेहत पर कोई अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि आम लोगों की जिंदगी की वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है दोस्तों, कोई कीमत नहीं है। असल बात दरअसल ये है, जब तक सरकार जिम्मेदारों की जिम्मेदारी नहीं तय करेगी ना कानूनी तौर पर, कि यदि आपकी लापरवाही के कारण, आप यहाँ प्रबंधक हैं, प्रशासक हैं, आपकी लापरवाही के कारण यहाँ कोई मौत होती है तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और आप गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे, सजा होगी आपको 5 या 10 साल की। आप देखिए रातों रात परिवर्तन आ जाएगा दोस्तों, रातों रात परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन ये कानून बना ही नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं है किसी की भी। और मैं कह रहा हूं दावे से, केंद्र सरकार की भी हिम्मत नहीं है। केंद्र सरकार ने वो न्याय संहिता, वो जो आईपीसी सीआरपीसी, उसको न्याय संहिता बना बुनू के पता नहीं क्या क्या लवाजमा पेश किया है, उसमें जिम्मेदार नहीं है कि पुलिस की लापरवाही से कुछ हो गया तो सीधा जो है वह। अभी आप देखिए कि जो थानों में मौत के मामले हैं, मुद्दा ये नहीं है आज, पर मैं आपको बता रहा हूं कि जिम्मेदारी से सरकारें कैसे भागती हैं और अफसरों को कैसे बचाती है, नौकरशाहों को। उसमें तमाम चीजें हैं, लेकिन यदि थाने में किसी की संदिग्ध मौत हो जाती है तो एसएचओ के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है, कोई एफआईआर नहीं होती। वहां के एसपी का कुछ नहीं बिगड़ता, डीएसपी का कुछ नहीं बिगड़ता, जिला कलेक्टर का वहां पर कुछ नहीं बिगड़ता, एडीएम का, एसडीएम का, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। वहां पर ज्यादा धरना प्रदर्शन होता है तो वो 2-4 कोई कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एएसआई जो ड्यूटी पर मौजूद होता है, जो पूछताछ कर रहा होता है, जिसकी ड्यूटी लगाई गई होती है, उसको जो है या तो पुलिस लाइन हाजिर कर देते हैं, ज्यादा दबाव आया तो उसको निलंबित कर देते हैं और 4-6 महीने में आज वापस वो फिर से नौकरी पा जाता है। ये दोस्तों हाल है कि आपके खून पसीने की गाड़ी कमाई के बाद जो आप टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी आपकी जिंदगी की गारंटी नहीं है कि आपके जीवन अस्पतालों में सुरक्षित है, सड़कों पे सुरक्षित है या कहीं भी सुरक्षित है। ये दोस्तों ऐसे सरकार चल रही है। ये प्रदेश का हाल है, राजस्थान का। ये मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।